बावल संजय सिंह पत्रकार। लोकल वीएस बहारिया क्षेत्र के टिकट अर्थियों का मुद्दा। टॉप बावल क्षेत्र के दावेदार कैंडिडेट को छोड़ सभी फुस्सी हो गया, दावेदारों को भी बावल की जनता ने दिया हिसाब। बावल क्षेत्र के कुछ दावेदार नहीं दिखा पाए अपना दमखम। आज बावल में कांग्रेस मांगे हिसाब यात्रा पहुंची। इस यात्रा के लिए कांग्रेस के नेता पिछले एक पखवाड़े से तैयारी में जुटे हुए थे। कांग्रेस के 1 दर्जन से भी अधिक दावेदार अपनी ताकत दिखाने के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे। एक तरह से आज उनका भी इम्तिहान था, लेकिन बावल दावेदारों को छोड़ करीब सभी फुस्सी बम साबित हुए। बावल क्षेत्र के दावेदारों ने ही 4000 से भी ज्यादा भीड़ जुटाकर इस यात्रा को सफल बनाने का काम किया है। भाजपा सरकार भारी तथा की भीड़ को देखकर हुई परेशान। मुकेश जूली के भाई टीकाराम जूली राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता हैं। उनकी टिकट का दारोमदार टीकाराम जूली पर ही टिका है। डॉक्टर पवन पहले भाजपा के सिपाही थे और वे भी भारी प्रत्याशी के रूप में देखे जाते हैं, परंतु पैसा बोलता है, जो कि कांग्रेस पार्टी के हित में बिल्कुल नहीं है और ये पब्लिक है अब जानती है। पल पल की खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कांग्रेस पार्टी पार्टी का एक अभियान, प्रदेशव्यापी अभियान हरियाणा मांगे हिसाब। 15 प्रश्न हमने बीजेपी सरकार के लिए 10 दिन पहले चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से हमने ये प्रश्न बीजेपी सरकार के सामने रखे कि इन 15 सवालों का जवाब दे भाजपा सरकार। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक अपराध दर हरियाणा में क्यों है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और घोटालों की ये सरकार क्यों साबित हुई? सारे जन विरोधी पोर्टल और आइडिया पहचान पत्र हरियाणा में क्यों आए? गुजरात में एक भी पोर्टल आईडी क्यों नहीं लागू हुई? अग्निवीर कौशल निगम के तहत पक्की नौकरी समाप्त होकर और कच्ची नौकरी की देश की राजधानी हरियाणा क्यों बना? सारी कच्ची नौकरी जिसमें बिना रिजर्वेशन बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों को हर वर्ग से छीनते हुए पक्की नौकरी का अधिकार और उस पक्की नौकरी में आरक्षण का अधिकार, इसे वंचित रखते हुए कच्ची नौकरी बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के हरियाणा को राजधानी बना दिया। वो क्यों बनाया? भाजपा काल क्यों किसान का काल बन गया? 750 किसानों की जान गई। दलित और पिछड़ों की इतनी घोर अपेक्षा, जैसे मैंने कहा कि भाई पक्की नौकरी समाप्त, आरक्षण का अधिकार उन नौकरियों में जो समाप्त होगी वो साथ समाप्त। जो गरीब की सारी स्कीम चल रही थी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, वजीफे की स्कीम, वो स्कीम समाप्त हो गई। खेलों में नंबर 1 हरियाणा, आज नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों बन गया? ये सारे, और हर वर्ग को सड़क पे क्यों आना पड़ा? आपने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पे ना आया। स्कूलों के बच्चों तक 5000 स्कूल मर्ज और बंद हो गए। स्कूली बच्चों को, पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों का धरना देना पड़े। तो किसी भी जन विरोधी सरकार का भी दिल पिघल सकता है, लेकिन इनका नहीं। बच्चों से लेकर और बेटियों तक जिनको जंतर मंतर पे धरना देना पड़ा, उनको घसीटवाना का काम इस सरकार ने किया। किसान से लेकर कर्मचारी तक और आड़ती से लेकर शिक्षकों तक, सरपंचों तक, कोई ऐसा वर्ग नहीं इसको धरना ना देना पड़ा। तो ये सरकार, और इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम क्यों किया? उदाहरण मैंने आपको बताया कि हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन हरियाणा के 4 शहर को जोड़ती हुई निर्माण किया गया था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, भालगढ़। इस सरकार में एक खंभा भी मेट्रो का आगे क्यों नहीं बना? एक खंभा, हम नहीं कहते 1 किलोमीटर, हम नहीं कहते 1 खंभा। 10 साल में
ये मेट्रो जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, 10 साल में ये MRTS रैपिड मेट्रो, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो गाजियाबाद से मेरठ पहुंच गया, जो अभी तक आ जाना चाहिए था, मानेसर होते हुए मावल आ जाना चाहिए था। IMT इसी रूपरेखा से IMT कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब ने IMT यहाँ पे स्थापित कराने का काम किया था। ये मेट्रो का एक खंभा भी एक उदाहरण है विकास की पट्टी से उतर गया है। तो ये हमारे सवाल है, आपके माध्यम से सवालों को हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। ये अभियान है, डोर टू डोर का अभियान है। मैं पदयात्रा के माध्यम से हर विधानसभा में इस अभियान को आगे बढ़ा रहा हूँ।